अस्सलाम वेलकम बैक टू चैनल गाइस। इस लोग वेलकम करते हैं कुछ मार्केट ब्रांडिंग वीडियो। आज हम लोग बात कर रहे हैं मैंने बहुत पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं ब्लूबेरी की। मैं इससे पहले वीडियो बनाना चाहता था, पर पहले मैंने इसको सोचा हुआ था कि मैं शोर लेवल की कंटेंट नहीं बनाऊंगा, तो हम लोग बनाने वाले हैं ब्लूबेरी की। तो वीडियो शुरू करते हैं। और उनके आपको डिस्काउंट कोड भी मैं दूंगा, वीडियो के दरमियान में डिस्काउंट कोड दे दूंगा। और उसके बाद अगर आप जाना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्काउंट कोड जो भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो वीडियो में पता चल ही जाएगा आपको। शुरू करता हूँ। और काफी लोग मुझे कह रहे थे यार शोर फंडिंग है ना, हमें वो डिस्काउंट कोड दे दो। तो यार अभी तो मेरे पास नहीं है, जैसे मेरे पास डिस्काउंट कोड आएगा मैं आपको जरूर दे दूंगा, उस वीडियो में ऐड कर दूंगा। अभी सिर्फ उस लिंक में आप जाकर डाउनलोड कर सकते देख सकते हो, पर अभी जैसे ही मेरे पास आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर दूंगा। लगती नहीं कि ये ब्रोकर बैक परफॉर्मेंस सबसे अच्छी बात है परफॉर्मेंस की इंडस्ट्री। देखो तो मैंने इनका ही खोला हुआ है प्रोफॉर्म है, जो आपको नहीं पता, जो लोगों को पता होगा जो ट्रेडिंग करते हैं और जो प्रोफॉर्म ट्रेड करते हैं। अगर आप बिगिनर हो आपको नहीं पता, तो ये वो प्रोफॉर्म मैच वो चीज़ होती है जहाँ पे सारी प्रोफॉर्म की डिटेल होती है। प्रोफॉर्म क्या कर रही है, क्या क्या फेक है रियल। अगर इस यहाँ पे लिस्टेड है ना प्रोफॉर्म, तो उससे मतलब प्रोफॉर्म एक अच्छी है, वो लीग वो है, ट्रस्ट है। अगर मैं आपके शोर लेवल पे भी जाता हूँ ना, तो मतलब मुझे आइडिया है कि वो आगे हुई है। नहीं अभी नहीं हिस्ट्री। तो सबसे पहले इनके देखते हैं तो इनका ब्रोकर जो है ना, वो ब्लूबेरी मार्केट खुद है, खुद इनका ब्रोकर ब्लैक बैक है। प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ट्रेड लोकल, TX ट्रेडर, MT5, MT4। ठीक है। पेमेंट कर लेते हैं क्रिप्टो में, करते हैं यूपीआई में भी खरीद लेते हैं लोग। उसके बाद NC बैंक ट्रांसफ़र भी करते हैं, या उसको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी चलता है। पर मैं आपको एक कहूँगा क्रिप्टो पे आउट प्राइस में देते हैं क्रिप्टो में, तो ये भी क्रिप्टो में ले रहा हूँ। और इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास कौन से हैं? AFD होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद एसिड्स, फॉरेक्स, मेटल्स, उसके बाद इंडेक्स और क्रिप्टो एंड अंदर कम्युनिटी। लेवरेज की बात करें तो लेवरेज की बात है, फॉरेक्स में आपको मिलती है 1:3 फर्स्ट स्टेप में, 1:5 1:50 सेकेंड स्टेप में। ठीक है। और इसमें भी मेटल में भी 1:10 मिलती है, यहाँ पे 1:10, ये थोड़ी कम है। उसके बाद अदर कम्युनिटी 1:10 1:10, ये मुझे थोड़ी बहुत डिसपॉइंट बात लगी। उनका कागज एक ऐसा रूल भी है जो आपको समझे एक आम बंदा यार नहीं कर पाता, क्योंकि मैं आपको डिटेल से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। आपको लोग बहुत बताते हैं यार कि बहुत प्यारा है ब्लूबेरी, लिंक से डाउनलोड कर लो, ये है वो है। मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊँगा कि मार्केट में अक्सर पता क्या, ये इसकी वजह से हम लोग 1% ऊपर रिस्क ही नहीं कर सकते। ठीक है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, आपको सबको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक लो। मैं हमेशा प्रूफ के साथ बात करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 1:10 बहुत हो रही है यार। अब मैंने एक कैंडल पर रिस्क करना है, क्या नाम है उसका, मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाया था, यहाँ पर चार्ट से उसका नाम आपको दिखाता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको अब सीरियस समझ नहीं, मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। कमीशन की बात करें फॉरेक्स पे पर लोड $60, क्रिप्टो में कोई कमीशन नहीं है, कम्युनिटी में कोई कमीशन नहीं है, मेटल पे है $5 का, $60 का। कंसिस्टेंसी रूल कोई नहीं है, ये भी अच्छी बात है। प्रॉफिट मोड्स वन साइड बेस्ट, अवॉइड योर ट्रेडिंग वन डायरेक्ट, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ओवरलैपिंग, यानी कि एक्सिक्यूट लेवलिंग इज पॉसिबल, ये वाला रूल की जो मैं बात करूँ, 150% मार्जिन रूल। अभी खुल गया, क्यों चार्ट खुल गया इसका, मैं आपको चार्ट करता हूँ। आप ये देखो, मैंने यहाँ पे बाई किया, इसको फर्स्ट मैंने यहाँ पे बाई किया, मैंने यहाँ कैसा लगाया, ठीक है, और ये मेरा TP था, ऐसी बात थी। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या रिस्क करूँगा, बताओ मुझे। मैक्सिमम जो मैं लोड खोल सकता हूँ, मैक्सिमम लोड मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी मैं चार वेबसाइट पे जाकर आपको दिखाऊंगा मैं कि मैक्सिमम मैं जो लोड खोल सकता हूँ ना, वो कभी देखना आपको दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ मैं। तो मैक्सिमम लोड है मैं 2.6 के जरिए खोल सकता हूँ, वो भी हिट हो जाएगा। तो ये उसके बाद ये आपको वही 150% मैं आपको एंड पे डिटेल से समझाऊंगा उसके ऊपर। उसके बाद स्कैल्पिंग 50% होल्ड आपने 1 मिनट से नीचे नीचे होल्ड करना है, तो स्कैल्पर। उसके बाद ऑल इन ट्रेडिंग बिहेवियर की सारा पैसा आपने एक मिलेगा। लार्ज पोजिशन ऑफ योर सिंगल ट्रेड भी सीरीज में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और यार अब $8 में क्या रिस्क मैनेजमेंट करूँगा। न्यू ट्रेडिंग मस्ट बी ओपन 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद क्लोज करनी है बस, ये है। कंसिस्टेंसी रूल्स 30% डेली कंसिस्टेंसी अप्लाई कर नॉट, ये इसमें इतना होने की बात नहीं है, बाकी इसमें इतना नहीं है। चलते हैं उसके ऊपर सीधा। और उससे पहले इसके रिव्यू देख लेते हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले ना
और लिखना है ब्लूबेरी, ब्लूबेरी ब्लूबेरी बेरी। जैसे खुलता है हम बताएं कि रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं। रिव्यू पढ़ जाए तो रिव्यू बहुत आसान है। यहाँ पे देखो तो रिव्यू उनके वही अच्छे रिव्यूज ही देंगे। देखो सबसे पहले तो only a broker will be good platform and nice to use top account for VI crypto. I will be both. I have a technical issue that quick agenda team is very handling at start to finish. It is a promote and profile and हाँ ये तो बात अच्छी है। इनकी टीम भी बहुत अच्छी है, बहुत लेवल की टीम है इनकी। मैंने 2 बार इनका लिया तो मैंने फिर मेरे भाई का ही अकाउंट है। देखो तो ये उसको अभी नया नया सीखा तो उसको मैं वो लेके दे रहा हूँ कंपटीशन अकाउंट। देखो फिरदा भाई का भी कंपटीशन होगा जिसमें उन्होंने 2% का किया, सो इसमें प्रॉफिट, इसमें मेरा लॉस चल रहा है, कल बंद हो जाना। ये अभी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए अगर आप ही ऐसा करना चाहते हो कंपटीशन में तो यहाँ से जाके कर सकते हो, कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। कोई इसमें रोले की बात नहीं होती, ठीक है, कोई इसमें रोले की बात नहीं है। तो चार्ट खुला है हमारा ग्रुप, ये है हमारा ब्रोकर ब्लैक, ये समझ लो ये हमारा ब्रोकर है, ठीक है, ये हमारा ब्रोकर है, ये हमारा फंडिंग अकाउंट नहीं है, ठीक है। फंडिंग अकाउंट पे चलता है, क्योंकि मैं फंडिंग अकाउंट आपको खोल के दिखाता हूँ एक मिनट। हम चलते हैं ब्लूबेरी फंडिंग, तो मेरा वो अलग से सेव हुआ इसलिए ब्लूबेरी फंड, ठीक है, चल रहा है अपना बच्चों का। तो उसमें ये बाकी की सेपरेट्स की बात की जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 56% मेरा रेट चल रहा है। उसके बाद ये देखो मैंने जो ट्रेड्स किया, इसकी मिनिमम 3 डेज भी आपको बताता हूँ। मुझे जब जो अच्छा लगता है ना, इनके कार्ड अच्छे लगते हैं, ये वाले, ये जो कार्ड्स हैं इनके बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो कार्ड्स हैं जैसे कर सकते हैं, मुझे कोई कार्ड नहीं मिलता, ये लिहाज से नेट को तंग कर रहा है। ये देखो तो आपको कार्ड दिखाऊँ तो अपना एक समय प्रॉफिट एक सर्टिफिकेट है, ये खोल रहा है मेरा सर्टिफिकेट। ये देखो लेवल का लगता है कि नहीं लगता, ये लेवल का लगता है भाई, ये वाकई लेवल का है। मेरा ब्लूबेरी खुल चुका है, ब्लूबेरी। बाकी आप लोग जा सकते हो, लिंक आप वीडियो देखोगे तो मैंने कोई भी नहीं लिया, मैंने तो कोई अकाउंट नहीं पास किया है कभी लेकर। मेरा भाई इस्तेमाल कर रहा है, इससे मैं सोचा क्यों ना आपके लिए रिव्यू वीडियो बनाइए कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप देखो इनका इनकी वेबसाइट तो चुना शाह वेबसाइट थी इनकी, कमाल की वेबसाइट है इनकी। जब मैं कहता हूँ ये प्रो मैच में भी अच्छा है, उसके बाद प्रो मैच ट्रस्ट पायलट ऑन द ट्रस्ट प्रो। तो देखो तो सबसे पहले 3 स्टेप फॉर अर्निंग लो पास करो के से लेकर प्रॉफिट ब्रोकर ब्लैक प्रोफॉर्मा ही, ठीक है। इसमें चैलेंजेस जो चलते हैं हमारे पास, इसमें वो नहीं था। सबसे अच्छी बात मुझे जो अच्छी लगी इसमें वो नहीं लगता प्रो, उसके बाद प्रो मैक्स, फलाना ढींगना, ये अभी इसमें इंसर नहीं आया, पर अगर हम 1 स्टेप फिर 5 के अकाउंट देखें ना $40 का पड़ता है, और अगर हम 2 स्टेप देखें तो कितने का पड़ता है, $35 का पड़ता है। अभी ये और सस्ता पड़ेगा। अगर आपको रैपिड लेके देखा तो रैपिड तो $50 का पड़ता है। ये रैपिड में थोड़ा ये 1 स्टेप पहले देखते हैं, वैसे प्रॉफिट टारगेट 10% है और मैक्स लॉस 6% और प्रॉफिट टारगेट 4%, उसके बाद 88%। स्ट्रेटेजिक ड्रोन सबसे अच्छी बात है कि 1 स्टेप में स्ट्रेटेजिक तैयारी तो मेवन वाले हो देते हैं, ट्रेडिंग ड्रोन वो लगाया था बंदे की लंका, जैसे मेरी इसमें लग रही है शो लेवल फंडिंग, वो भी ट्रेडिंग ड्रोन है तो उनका लग रही है मेरी, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड टाइम है, लेवरेज वही चेंज है यार, फॉरेक्स में होना चाहिए मैक्सिमम 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज सॉरी मिनिमम 3 डेज। पता क्या कि आपको एक दिन में कम से कम 0.5% का प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो 0.5% कितना बनता है, $500। तो आपको 1 लाख का अकाउंट है तो आपको रोजाना आपको $500 बनाओगे तो दिन काउंट किया जाएगा। और ये नहीं कि आपने उसको एक ही ट्रेड से बनाना है, आप सारे टोटल दिन का बना लो आप। अब आपने एक दिन का बनाना 500, अब आप एक ट्रेड में बना लो, 2 ट्रेड से बना लो, 3 में बना लो, 4 में बना लो, 5 में बना लो, 6 में बना लो, 100 में बना लो, 500 बनाना है अब आपने उसमें, ठीक है। रैपिड का ये है कि रैपिड 1 स्टेप का वो चल गया, 2 स्टेप में चल रहा है, 2 स्टेप में वही है
10% का ड्रॉ डाउन है, 10% और 5% का, और 80% स्प्लिट है। और रैपिड में चलता है, रैपिड में होता है 4%, 5%, 4%, 3 ट्रेडिंग ड्रॉ डाउन है। वो 7 दिन के अंदर आपको पास करना ही करना। ये है कि आप इसको अकाउंट को लेकर रख लो, अगर आप लेना चाहते हो अकाउंट तो आप लेकर रख लो। तो इसमें ये होगा जब आपको अच्छी से ट्रेड में तो आप बाय करो। इसमें कि आपने एक आधे दिन में पास कर रहा है इसको, ये रोला है इसमें बस कि आपने 7 दिन में इसको 5% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है। तो इतना मुश्किल तो नहीं है यार, कर सकते हैं। इस वीडियो में 50 लाइक ले आओ, मैं करके दिखाऊंगा और पास करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसमें लेवरेज भी वही है, ये वही है। उसके बाद चलते हैं स्टॉक का लेवल। वैसे हमारा स्टॉक की कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम ऊपर से भी आए थे, ठीक है। एफ उसमें हम लोग सबसे अच्छी बात मेरी स्केलिंग पिरामिड में प्रोफॉर्म में बहुत पहला पास मुझे एक ही डिसपॉइंट लगा और वो है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। वो देखो ना, आपको कैलकुलेटर का वक्त करता हूँ, क्या कैलकुलेटर मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले एफ में चलते हैं, जो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। नेट में थोड़ा तंग कर रहा है। एफ में हम लोग आ चुके हैं। एफ में जनरल में चलता है, जनरल में, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, आपको कुछ एक खोल करके फंड करना पड़ेगा। ये देखो, ये तो रिस्क मैनेजमेंट का वही शीट आ गई, जो वही जो मैं आपको बता न्यूज रीडिंग के अलावा 2 मिनट्स तक है। सबसे पहले जो है ना वो है 150% रूल। वो मैं मिल नहीं रहा 150% रूल, 150% जो रूल है आर्टिकल्स किधर गया इनका, इधर होगा, यू एफ गैम्बलर में होगा, हाँ यहाँ कहीं भी होगा। न्यूज रीडिंग हो रहा हुआ है 150% रूल किधर गया, ये होता था मैक्स लॉट है रूल, ये रहा कितने क्या 150% रूल। आर्टिकल में चलते हैं देखते हैं, इसमें नहीं आ रहा है यार, सॉरी नहीं होगा यार, क्या हो गया। ट्रेडिंग रूल्स में चलता है 150% रूल यार, रिस्क मैनेजमेंट में होगा वो फिर 150%। हाँ, इसमें वीपीएन भी आप अलाउ कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि वीपीएन लगा के हमारी आईपी एड्रेस चेंज है, तो ऐसा नहीं होता यार। वीपीएन से आपका आईपी एड्रेस नहीं चेंज हो सकता, इतना आपको मैं बता दूँ। वीपीएन से आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। ये आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, गैम्बलर की बात, जो ट्रेडिंग स्टाइल की बात हम कर रहे हैं। गैम्बलर में गैम्बलर कैन नॉट यूज चाहिए टू पास अकाउंट रुपये, फिर उसको आप एक ऐसे स्कैल्पर हो, यानी कि 50% मोर योर लेस देन आप 1 मिनट, यानी कि 50% से कम आप अपने ट्रेड्स को बंद कर देते हो। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये देखो, आपने 60 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से 35 ट्रेड्स आपने समझ लो 1 मिनट से नीचे बंद कर दिया, तो आप 50% के जो रूल है वो ब्रेक कर दोगे, और उसमें पता क्या होगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो उसको आप इकट्ठे एक ही पेयर में 5 ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं, गोल्ड को यहाँ से भी बाय कर लिया, यहाँ से भी बाय कर लिया, यहाँ से भी ना आप पैरामीटिंग कर सकते गोल्ड में, ना आप डीसी कर सकते। डीसी तो मैं वैसे नहीं लोगों को रिकमेंड करता, जब मार्केट गिर रही हो डीसी ना किया करो, जब मार्केट बारी तो पैरामीटिंग किया करो, क्योंकि पैरामीटिंग बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी है। उसके बाद आ गया ऑल इन वन, कि आपने एक ही ट्रेड में कुछ नहीं लगाना। सबसे बड़ी बात जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, 150% मार्जिन। ये देखो 1.4, नहीं तो आपको किसी लिंक दूंगा, तो अब यहाँ पे आओगा ना, ये नीचे लिखा हुआ। अब मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पे उसकी गोल्ड की स्ट्रेटजी, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड की जगह ये देखो। अब मेरा 5K का अकाउंट है, ठीक है। अब मैं गोल्ड पे कम से कम मैक्सिमम लोड खोल सकता हूँ 0.11 लोड खोल सकता हूँ, और 1 लाख का मैं कितना लोड खोलूँ, 2.5 लोड। अब मैं इसी की बात कर रहा था। अब मेरा $1000 का मेरा एसएल है, ठीक है। और मैं कितना बनाया हूँ, और मेरे पिप्स पता कितने बना है, मेरे बना है 40 पिप्स के करीब, ठीक है। 40 पिप्स मैंने एसएल जा रहा है, ठीक है। और उसको मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा कितना लोड बन रहा है 2.5। तो 2.5 में मैं लोड ही नहीं खोल सकता, तो मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट करूँगा। मुझे ये बताओ, मैं 2.5 लोड ही नहीं खोल सकता, मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट करूँ।
ये भी कुछ नहीं है, आपको और भी दिखाता हूँ एक बार। आपको मैं छोटे अकाउंट में दिखाता हूँ। अब मैंने 50 रुपये का रिस्क मैनेजमेंट करना है और मेरा ऐसा बनना है 20 पिप्स का, जो मैं कॉमन ऐसा लेता हूँ 20 पिप्स का, ठीक है। और मैं इसको खोलता हूँ पेन से, मेरा कितना लोट बन रहा है 0.025। अब मैं 0.25 लोट ही नहीं खोल सकता तो मैं कैसे इसमें रिस्क मैनेजमेंट करूँ। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि मुझे क्या भाई आप 2 बारी खोल लो, यार आप 2 बारी भी नहीं खोल सकते, आप 2 बारी भी नहीं खोल सकते। आपने एक बारी खोलना है और आपने 0.11 टोटल में खोल लो वो अलग बात है, पर आप 0.11 उससे ऊपर नहीं खोल सकते गोल्ड में। मेरी बात मुझे याद रखना। और मुझे बताओ मुझे जितनी यार मुश्किल होती है मैं यहाँ पे क्या करूँ, बताओ जरा मुझे। अब नैसडैक में चलता हूँ, नैसडैक में जाता हूँ, मैं नैसडैक में ट्रेड करता हूँ ज़्यादा। मैं $50 ऐसे लगाता हूँ और $10 का मेरा फिफ्थ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। अब मैं 0.5 लोड खोलना है, मैं 0.5 लोड खोलता तो नैसडैक में, मुझे बताओ मैं 0.5% लोड खोल सकता नेक्स्ट टाइम, मैं क्या रिस्क मैनेजमेंट करूँगा यार। ब्रो पहले अगर तुम लोग देख रहे हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा मॉडिफाई करो। मैं मानता हूँ अब मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, बट ये रिस्क मैनेजमेंट तो कुछ चीज़ होती है, तो मैं रिस्क मैनेजमेंट क्या करूँगा। मुझे ये बताओ मैं इसमें क्या रिस्क मैनेजमेंट करूँ। या तो ना कोई मैं रिस्क मैनेजमेंट करूँ, या चलो तो ठीक है, तो आप यहाँ से तो यार मैं रिस्क मैनेजमेंट क्या करके निकलूँगा मुझे बताओ। अब कोई रिस्क मैनेजमेंट बन ही नहीं रही तो मैं क्या रिस्क मैनेजमेंट करूँ। मैंने आपको दिखाया, अब मेरा 2.5 लोड ही बन रहा है, ओपन करने हैं मैंने। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई आपने थोड़ा वही ओपन करना है, नीचे ओपन कर लो, तो यार देखो अब मेरे स्ट्रेटजी के मुताबिक और मेरे रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक मैं कर रहा हूँ। मैं 1% रिस्क ले रहा हूँ और मैं 1% रिस्क में वही लोड नहीं खोल पा रहा, तो फिर फिटे हुए ट्रेडर बनने पर, फिर तो मैं ट्रेडर ही नहीं ना हूँ। फिर मैं किस बात का ट्रेडर आ गया भाई, मैं अपना लोड से भी नहीं खोल पा रहा। आप ही देखो, अब मैं वहाँ भी चलता हूँ, बाकी इनके स्प्रेड्स की मैं बात करूँ, स्प्रेड्स इनके बहुत अच्छे हैं, स्प्रेड्स इनके बहुत अच्छे हैं। आप ये भी देखो, अगर वन स्टेप में भी देखो तो उतना ही लोड सेट बनता है। तो मुझे बताओ मैं वहाँ पे क्या करूँ। मेरे पास और क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है और नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं इसलिए पता इनका अकाउंट नहीं किया, मैं ये जो चैलेंज के अकाउंट से मैं ये बाई चेक करता रहता हूँ कि यार कोई इसमें से भाई वगैरह काम कर रहे हैं, तो मैं इसमें से कोई पास पूछ कर लें तो उनको मैं ले लूँ। ठीक है, आप बात करते हैं चैलेंज के अकाउंट की, जो मुद्दे मेन मुद्दे की बात है, ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारे कोड चल रहे हैं, उसमें आप खाली मैच कोड भी इस्तेमाल करोगे ना, मैच कोड, तो अभी आपको 22% का ऑफ मिल जाएगा, 22% ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि और भी मेरे पास हैं जो आपको ज़्यादा ऑफ दे लेके दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे, मैं पे आगे पेश करता हूँ मैच। देखा $35 का दिखा रहा है, वो कितने का हो जाएगा, वो हो गया $27 का। ठीक है, अब पता नहीं पिस्टल गैंग हट गया कि नहीं हट गया, मैं देखता हूँ पिस्टल गैंग, पिस्टल गैंग की मुसीबत है यार नकली, पिस्टल गैंग, ये देखता है पिस्टल गैंग। और यार क्या हो रहा है, पिस्ट ओ यार क्या हो रहा है, क्या कर रही हो यार। पिस्टल पिस्टल और यार ये तंग कर रहा है मुझे मेरा। तो आप एक काम करो, आप जाके नीचे मेरे पास 3 कोड है, पिस्टल गैंग, ND, उसके बाद अविनफ, उसके बाद मैच, उसके बाद एक दो और मैं सब कुछ नीचे डाल दूंगा यार। आप लोग अगर देख सकते हो पिस्टल गैंग है, NFX कोई है ऐसा है, दूसरा तीसरा मैच है, ये 3 तो मुझे भी याद है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी परफॉर्म बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ परफॉर्म इज बेस्ट परफॉर्म, बट बात वहाँ पे आगे ख़त्म ही होती है कि इनका 150% जो मार्जिन है वो थोड़ा इनको अवॉइड करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो यार तो इसको ज़रूर अपडेट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।